राय साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। ये जो अचानक दंगों का माहौल जो देश के अंदर शुरू हो गया, इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं? क्या ये प्रायोजित आपको लगता है, किसी षड्यंत्र का हिस्सा लगता है, या हिंदुस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है दोनों समुदाय के भीतर, उसका प्रतिफलन है ये? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा सर। आवाज गई साहब? जी बिल्कुल साहब, आ रही। पिछले 5-7 दिनों के अंदर लगभग 1/3 भारत इससे प्रभावित हुआ है। आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखें, और आपने सही कहा कि इसमें ये सब का सब प्रायोजित लग रहा है। एक खास तरह का पैटर्न हर जगह दिखाई दे रहा है। हर जगह जुलूस निकाले गए, कहीं जुलूस की परमिशन थी, कहीं जुलूस की परमिशन नहीं थी। दिल्ली में जैसे तीसरे जुलूस के लिए कहा जा रहा परमिशन नहीं थी, लेकिन मध्य प्रदेश वगैरह में, बंगाल में जहाँ परमिशन थी, वहाँ भी इस तरह का पैटर्न है कि जुलूस को जानबूझ करके उन इलाकों से गुजारा गया जो अल्पसंख्यकों के इलाके थे, जहाँ मुसलमानों की आबादी थी। मस्जिदों के सामने ला के रोका गया, उत्तेजक नारे लगाए गए, भड़काऊ जो पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज है, अगर आप देखें, क्योंकि मेरी ये दिलचस्पी की दुनिया है, तो मैंने इंटरनेट पे बैठ के लगभग सारे जितने घटना स्थल है सबको देखा, तो मैंने पाया कि हर जगह एक खास तरह का भड़काऊ पूरा का पूरा तेवर दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि जबरदस्ती ये कोशिश की जा रही है कि दंगा हो जाए। ये लगभग जैसे आज़ादी के पहले होता था उसी तरह का पैटर्न है। और हर जगह दुर्भाग्य से जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, वहाँ भी पुलिस की एक खास तरह की नालायकी या खास तरह का कॉम्प्लिसिट चरित्र दिखाई दे रहा है। कहीं भी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के जुलूस है, उनको नियंत्रित करने का, उनको रोकने का, उनको डिसिप्लिन करने का कोई सीरियस प्रयास आपको कहीं भी दिखाई नहीं देता। मैंने उन राज्यों की घटनाओं को भी देखा जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है। जहाँ बीजेपी की सरकारें, वहाँ तो आप समझ सकते हैं कि क्या मजबूरियां रही होंगी। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात दिल्ली की है। दिल्ली देश की राजधानी है, और हम सबका मानना है कि दिल्ली से ज़्यादा संसाधन, ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा मैन पावर, ज़्यादा कॉम्पिटेंस मुझे नहीं लगता किसी स्टेट पुलिस के पास होगा। और दिल्ली में 1.5-2 साल पहले हुआ था, लगभग वही फिर रिपीट हुआ। तो ये कुल मिलाकर के खास तरह का पैटर्न है, जिसमें बावजूद इस दावे के कि बीजेपी की सरकार है तो वहाँ दंगे नहीं होंगे, बावजूद इस दावे के ये लग रहा है कि कुछ ऐसा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो सत्ता में लोग हैं, जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी मर्जी से ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ें हों और दुनिया भर में हमारी छवि खराब हो। लेकिन बहुत सारा लुम्पेड एलिमेंट जो उनके फ्रिंज, जो उनके साथ जुड़े हुए संगठन हैं, उनमें है, वो उनके शायद कंट्रोल के बाहर निकल गया है। और अब अभी मैंने जैसे आज दोपहर में पढ़ा कि दिल्ली में वो कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए। तो ये सब पहले भी हो सकता था, पहले भी पुलिस थोड़ा इफेक्टिवली काम कर सकती थी। अब ये जब सारी दुनिया में थू-थू हो रही है, हर तरफ से आपकी छवि खराब हो रही है, तो ये एक आश्वास की तरह छोटे मोटे ये एक्शन हो रहे हैं। तो कुल मिला करके ये एक बड़ी शर्मनाक किस्म की स्थिति है जो पिछले 6-7 दिनों में हमें देश भर में दिखाई दी है। बिल्कुल। बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दरअसल जहांगीरपुरी के मसले जिसका जिक्र भी विभूति नारायण साहब कर रहे थे, वहां पे पहले खबर आई थी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन बाद में यह खबर आई है, जो पुष्ट नहीं हो पाई है, कि शोभा यात्रा जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था उन लोगों की पहचान की गई है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो अभी यह बात स्पष्ट नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खिलाफ किसी तरीके की एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर थे शोभा यात्रा के, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जा रही है। और यह बात दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने स्पष्ट तौर पर, उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग भी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।